बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपका एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले मैं x टेंड्स टू 0 इसमें मैं पुट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने पुट किया x टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0। तो मेरा 1 की पावर 5 बचा माइनस 1 अपॉन 0, तो 1 की पावर 5 मेरा 1 ही रहेगा और 1 माइनस 1 मेरा हो जाएगा 0, तो मेरा 0/0। ये मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है। ठीक है ना। सो जब भी मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई गिवन एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, तो देखो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या यहाँ पे रूल है, क्या यहाँ पे ट्रिक यूज हो सकती है, क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, बताओ। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 1 की पावर 5 है। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर हमने यहाँ पे 3 के फॉर्मूले पढ़ रखे थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी की पावर 4 या a प्लस बी की पावर 5? नहीं ना, है ना। तो जब भी हमारी एक्सप्रेशन की पावर अगर बड़ी आ जाती है, यानी कि 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई, ठीक है ना। तो जैसे a प्लस बी की पावर 8 आ गई, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको उसका बेसिक मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। ठीक है, और कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखो बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की पावर n। x मेरा पहला टर्म है, y मेरा दूसरा टर्म होता है। ठीक है, और पावर मेरी क्या होती है, n होती है। ठीक है, तो x प्लस वाई की पावर n मेरा क्या, इसका फॉर्मूला मेरा होता है समेसन r इज इक्वल टू 0 से n तक, और इधर NCR, और इधर x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। ये मेरा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो देखो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक हो सकती है, तो मैं इसको यहाँ पर n टाइम्स एक्सपेंड करूँगा। अगर यहाँ पे मान लो कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसका एक्सपेंशन यहाँ पे 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अप टू 2 टर्म्स होगा, सॉरी अप टू 2 टर्म्स होगा। अब अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो इसका एक्सपेंशन 3 टर्म्स तक होगा। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो इसका एक्सपेंशन 4 टर्म्स तक होगा। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो इसका एक्सपेंशन 5 टर्म्स तक होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, मेरा x प्लस 1 की पावर 5 है। ठीक है, तो x मेरा क्या है, x है, और y मेरा क्या है, 1 है, और n क्या है, n मेरा 5 है। ठीक है, तो यानी कि इसका एक्सपेंशन मेरा 5 टर्म्स तक होगा। आगे बात समझ में। अब ये एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो एक्सपेंशन आपका होगा, देखो सबमेशन का मीन्स क्या होता है, एडिशन, यानी कि प्लस होता चलेगा। ठीक है, हर एक टर्म में क्या होगा, हर एक टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके बीच में प्लस साइन आएगा, यानी कि हम हर एक टर्म को जोड़ते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। आगे बात समझ में। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मूला
इसको हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ओके बच्चों, अब देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है ना, मैं एक्स प्लस वाई की पावर एन को मैं कंपेयर करूंगा एक्स प्लस वन की पावर 5 से, ठीक है। तो एक्स प्लस वन की पावर 5 को मैं इस फॉर्म में यहाँ पे मैं पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने किया, ये हो जाएगा देखो एक्स प्लस वन की पावर 5, ठीक है, समेसन समेसन आर इज इक्वल टू 0 और एन की वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये मेरा हो जाएगा 5 CR इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर। एक्स मेरा क्या है, एक्स है, और वाई मेरा क्या है, वाई मेरा यहाँ पे 1 है, इंटू 1 की पावर आर, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस फॉर्म में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, अब मेरे को इसका एक्सपेंशन करना है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा अप टू 5 टर्म्स, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक, आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक, यानी कि मेरी ये 5 टर्म तो यहाँ हो गई, और एक मेरी छठी टर्म और आ जाएगी जो मेरा आर इज इक्वल टू 0 का होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या है, मेरा 1 है ना, y की वैल्यू मेरे यहाँ पे 1 है, और 1 की पावर r है। तो r मेरा यहाँ पे डिसाइड करेगा कि r मेरा 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। अगर r की वैल्यू मेरी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी, तो 1 की पावर अगर मेरा r है तो ये मेरा ऑलवेज मेरा इक्वल टू 1 देगा, ठीक है। तो जब भी ये मेरा ऑलवेज इक्वल टू 1 देगा, तो मुझे ना इस 1 की पावर r को इग्नोर करना सही रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि अगर 1 की पावर r मेरा अगर 1 ही दे रहा है हर एक एडिशन में, यानी कि हर एक एक्सपेंशन में, ठीक है, तो ये मेरा 1 जब बाकी टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 1 ही तो आएगा। तो खाली मैं अपना टाइम क्यों यहाँ पे बर्बाद करूँ, खाली मैं 1 की पावर r को लिख के अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, मैं इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकता हूँ ना, इग्नोर कर सकता हूँ 1 की पावर r को, ठीक है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे बनेगा देखो समेशन r इज इक्वल टू 0 से 5 तक, और ये 5CR इधर x की पावर n माइनस आर, ओके। n माइनस आर मीन्स n मेरा 5 है, तो ये मेरा 5 माइनस आर हो जाएगा, 5 माइनस आर, ओके। तो देखो अब इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंड किया मैंने, तो सबसे पहला मेरा आर की यानी कि 5CR, तो 5CR क्या है मेरा, पहले हम लेंगे 0 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस आर, तो 5 माइनस आर मेरे यहाँ पे लिया है 0, तो 5 माइनस 0 मेरा 5 ही आएगा। अब अगला टर्म मेरा क्या आएगा, आर हम यहाँ पे 0 ले चुके हैं, अब आर लेंगे हम यहाँ पे 1, तो 5C1 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है, और प्लस अब आर यहाँ पे 1 हम ले चुके हैं, अब हम लेंगे 2, तो 5C2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3, प्लस ये मेरा बनेगा 5C, अब आर की वैल्यू हम लेंगे 3, तो 5C3 और एक्स की पावर 2 प्लस 5C4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 5C5 और इंटू एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 मेरा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर आप ये देखना कि जब भी हम r की वैल्यू की यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो x की पावर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आती है तो ये चीज़ आपको मालूम होगी। तो इतना तो हो गया। अब देखो इस एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, n मेरा 1 होता है, NC0 मेरा 1 होता है, ठीक है। NCN मेरा 1 होता है, NC0 मेरा 1 होता है, NC1 मेरा n होता है, और एक फॉर्मूला और होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, ठीक है। तो ये चीज़, ये फॉर्मूले आपके कौन से चैप्टर्स के हैं? ये फॉर्मूले आपके हैं कौन से चैप्टर्स के? बताओ, आपको तो मालूम होना चाहिए, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर समझना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसमें मैंने ये फॉर्मूलेज भी आपको समझाए। चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस एक्सपेंशन को। देखो अब देखो, ये x प्लस 1 की पावर 5 जो है ना, मैं इसका एक्सपेंशन में पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे देगा, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 1 की पावर 5 मेरा क्या है, ये। या मैं इसको अगर यहाँ पे फर्दर पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वो मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो मेरा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा और स्टेप्स मेरी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 5c0, 5c0 क्या है, देखो एन मेरा यहाँ पे क्या है, एन मेरा यहाँ पे 5 है ना, ठीक है। तो जब nc0 मेरा 1 होता है तो 5g0 भी मेरा क्या होगा, 1 होगा। ओके, 1 है इंटू एक्स की पावर 5 प्लस, जब nc1 मेरा n होता है तो 5c1 मेरा क्या होगा, 5 होगा। 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, अब देखो 5c2, ठीक है, यानी कि NCR, इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला NCR का फॉर्मूला। तो 5c2 मेरा क्या आएगा, देखो n मेरा 5 है तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो फैक्टोरियल 5 मेरा 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये मेरा फैक्टोरियल 2, और ये मेरा फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 2 इंटू 1 थ्रू 10 जा 20, ये मेरा 10 आ गया, ठीक है। 5c2 मेरा 10 आ गया, और ये x की पावर 3 प्लस प्लस, अब देखो 5c3 को मैं सॉल्व करूँगा NCR के फॉर्मूले से। 5c3 को देखो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और ये मेरा हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो उसको मैं यहीं तक ही लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल 2 तक। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 अपॉन 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 0 2 10 जा 20, तो 10 इंटू एक्स की पावर 2 और प्लस 5c4, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा। 5c4 को क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ठीक है। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मेरा 1 रहेगा, तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल, मेरा बचेगा 5, तो ये मेरा हो जाएगा 5x। ओके बच्चों, तो देखो जब NCN जब मेरा 1 होता है तो ये मेरा 5c5 भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और x की पावर 0 भी मेरा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक्सपेंशन आ गया है x प्लस 1 की पावर 5 का, x प्लस 1 की पावर 5 का एक्सपेंशन में पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं इसे यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ लिमिट के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका एक्सपेंशन मेरा क्या है, देखो x की पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और एक ये माइनस 1, होल डिवाइडेड बाई क्या है, x है, ठीक है। अब देखो, क्या मैं ये जो डिनोमीटर का x है, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे मेरे को एक फ़ायदा भी है, अगर मैं लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करूँगा ना, तो ये मेरा डिनोमीटर में क्या देगा, डिनोमीटर में मेरे यहाँ पे 0 देगा, तो फिर से मेरा 0/0 की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे, फिर से मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा।
ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से x को कॉमन लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर से जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ तो न्यूमरेटर का x सॉरी डिनोमिनेटर का x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमको सिंप्लीफाई तो करना होता है ना। तो जब मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं लिमिट की वैल्यू में इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर से मैंने x कॉमन लिया, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 और ये प्लस 1 माइनस 1 x, तो देखो x से x कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें पुट कर दो, ये आपको हो जाएगा 0, 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5, ठीक है। तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 और आंसर मेरा क्या बचेगा, ये 5, यानी कि ओनली दिस 5, ठीक है। तो ये 5 मेरा क्या है, आंसर है, 5 इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इजी था, पर थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हमारा लग रहा था, और कंसेप्ट कौन सा मैंने यहाँ पे लग रहा था, ये बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरा लग रहा था, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम आप एक बार पहले पढ़ो, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझाया है, अब आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो नोट इट डाउन,